बहुत समय पहले अयोध्या नगर में राजा दशरथ का राज्य था। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे राम, जो धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। राम का जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ था। जैसे जैसे राम बड़े हुए, उनकी गुण और वीरता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा दशरथ चाहते थे कि राम उनके बाद राजा बने, लेकिन नियति में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजा दशरथ के एक आदेश और रानी कैकेयी की इच्छा के कारण राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया गया। राम के साथ उनकी प्यारी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास पर गए। तीनों ने वन जीवन की कठिनाइयों को साहस और धैर्य से सहा। वहीं लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण एक अत्याचारी और अहंकारी राजा था, जिसने सिर्फ शक्ति के लिए धर्म और न्याय को ठुकरा दिया था। राम ने अपने वनवास के दौरान हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण का मुकाबला किया। उन्होंने बहादुरी और रणनीति से लंका पर आक्रमण किया। अनेक कठिन युद्धों और संघर्षों के बाद राम ने रावण को मारा, सीता को बचाया। धर्म की विजय। वनवास पूरा होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी और उत्साह को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। पूरे नगर ने मिलकर दीप जलाए, घरों और गलियों को सजाया और मिठाइयां बांटी। यह केवल राम के स्वागत का उत्सव नहीं था, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय, सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक बन गया। यहीं से जन्मी थी दिवाली की परंपरा। दीपक जलाने का मतलब सिर्फ रोशनी फैलाना ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में अच्छाई, ज्ञान और सत्य का प्रकाश लाने का संदेश भी है। दिवाली का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। आज भी हम हर साल दीप जलाकर, अपने घर और आस-पास को सजाकर, मिठाइयां बांटकर और खुशियां मनाकर राम के अयोध्या आगमन और विजय का पर्व दिवाली मनाते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छाई, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा विजय है।